बाढ़ से जो फसलें नुकसान हुई है, उन फसलों को नुकसान, जिनके फसल नुकसान हुई है, तो प्रति कट्ठा 10-10 हजार रुपया उन लोगों को मुआवजा के तौर पे मिलनी चाहिए, प्रत्येक किसानों को कि बाढ़ पीड़ित किसानों को मुफ्त में खाद, बिजली, सिंचाई का व्यवस्था किया गया कि नेपाल से जो पानी आएगा वो भारत और चाइना दोनों को मिलेगा, लेकिन चाइना ने बंद कर दिया वर्षा का पानी चाइना ने बंद कर दिया। और ये निकम्मी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। अन्याय के साथ विकास, ये इतनी बड़ी कालाबाजारी तो किसी सरकार में नहीं हुई थी। ये गरीबों का बाढ़ पीड़ितों का हक हिस्सा ये सरकार खा के बैठ रही है, इनके अफसर खा के बैठ रहे हैं। देख रहे हैं बिहार में अफसरशाही है। परसों गया था बाढ़ पीड़ितों के यहाँ, जाके देखा, न कोई वीडियो साहब समाधान कर रहे हैं, न सीओ साहब कर रहे हैं। ये सब आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन का बौछार चल रहा है गोपालगंज। जनता दल के प्रदेश के महासचिव, बहुचर्चित सामाजिक कार्यकर्ता भाई अब्दुल फतार उर्फ मुन्ना साहब मेरे साथ हैं। और इधर के दिनों में विगत एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ की चपेट में है। आम से लेकर के खास लोग जो है बाढ़ से प्रभावित हैं और चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे मुजफ्फरपुर में कोसी के जल में जो है एक वायुसेना का हेलीकॉप्टर भी गिर करके दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिस हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों के बीच जो है राहत की सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही थी। बाढ़ से पूरा उत्तर बिहार त्राहिमाम कर रहा है। अब्दुल फतार और मुन्ना भाई मेरे साथ हैं। खास करके गोपालगंज का आधा दर्जन प्रखंड है, वह भी बाढ़ की चपेट में है और गोपालगंज पे भी चर्चा करेंगे। उत्तर बिहार के कई जिलों पे बात होगी, बाढ़, सुपौल, किशनगंज, खगड़िया, तमाम जिलों पर भी करेंगे। हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि बाढ़ की स्थिति गोपालगंज में क्या है और अब्दुल फतार मुन्ना भाई का इस पर विचार क्या है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी जो हैं, विपक्ष भी सरकार पे हमलावर है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन आपका। आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत। बाढ़ बिहार के आधा दर्जन जिलों को प्रभावित करके रखा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? अरे ये कहना क्या है, ये तो सामने दिख रहा है कि लगभग आधा बिहार जो है बाढ़ के चपेट में आ चुका है जी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, जनता ये सोच रही है, बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि इस ये बाढ़ से हम निजात कब पाएंगे। हाँ, अस्थायी जो है निदान कब होगा इस बाढ़ से। डबल इंजन की सरकार चल रही है। सुनने को मिलता है कि बाढ़ ने यहाँ बर्बाद कर दिया, ये जिला बर्बाद किया, ये प्रखंड बर्बाद किया। लेकिन अभी मैं ये जानना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार बिहार में भी है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। ऐसी परिस्थिति में ये दोनों सरकारें मिलके अस्थायी निदान क्या निकाल रही हैं वो बताएं और उस पर अमल करें। इसलिए कि देखा आपने, पूर्व के सरकारों ने ये मुआयदा किया था कि नेपाल से जो पानी आएगा वो भारत और चाइना दोनों को मिलेगा, लेकिन चाइना ने बंद कर दिया वर्षा का पानी चाइना ने बंद कर दिया। और ये निकम्मी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। जब चाइना बारिश की पानी नहीं लेगा तो क्या होगा, बाढ़ तो आएगा। तो इस पे पहल करना चाहिए इस निकम्मा प्रधानमंत्री जी को, इसमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमारे पूर्व के हमारे नेता ने किस कदर बैठ करके एक मुआयदा किया था, वो मुआयदा टूटा कैसे, चाइना ने अपने हिसाब से कैसे पानी रोक दिया, इस पर बैठ के बात करना चाहिए। चारों तरफ हाहाकार मचा है, किसानों के फसल डूब गए, जिनका झोपड़ी का घर था तमाम घर ध्वस्त हो गए, कई लोगों के मवेशी पानी में बहते चले गए, सब कुछ उजड़ गया, रहने का शरण कहीं नहीं है। क्या कहेंगे वैसे लोगों के लिए? आप भी कल गए थे, देखे कई जगह गए, आप भी मुआवजा का वितरण किए, लोगों के बीच जरूरत की सामग्रियों का वितरण आपने भी किया। लेकिन वितरण करना तो समस्या का समाधान नहीं है। सरकारी के स्तर से क्या मिल रहा है बाढ़ पीड़ितों को? देखिए, सरकारी स्तर से सब अभी छलावा दिया जा रहा है। मैं परसों गया था बाढ़ पीड़ितों के यहाँ, जाके देखा, न कोई वीडियो साहब समाधान कर रहे हैं, न सीओ साहब कर रहे हैं। ये सब आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन का बौछार चल रहा है गोपालगंज। लेकिन
मैं इस परिस्थिति को देखते हुए मैं बिहार सरकार से ये मांग करता हूं कि तुरंत के तुरंत जो है बाढ़ से जो फसलें नुकसान हुई है उन फसलों को नुकसान जिनके फसल नुकसान हुई है तो प्रति कट्ठा 10-10 हजार रुपया उन लोगों को मुआवजा के तौर पे मिलनी चाहिए, प्रत्येक किसानों को। और दूसरी बात यह है कि झोपड़ी का जिनका घर है, कच्चे का मकान है, प्रधानमंत्री पीएम योजना के अनुसार उनको पक्का मकान बनाया जाए। तीसरी मैं मांग करता हूं कि बाढ़ पीड़ितों का मुफ्त बिजली दिया जाए। चौथा हमारा मांग है कि बाढ़ पीड़ित किसानों को मुफ्त में खाद, बिजली, सिंचाई का व्यवस्था किया जाए। कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा? आपने जो मांग रखी बहुत बड़ा मांग है, किसानों के लिए मुफ्त में बिजली मिले, सिंचाई की व्यवस्था हो, खाद मिले, बीज मिले, पक्के का मकान मिले, इन तमाम चीजों को जो आप मांग कर रहे हैं यह मांग बहुत जायज और वाजिब है। अब तक इस मांग की तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? अब तक किसी ने यह मांग नहीं उठाई जब बिल्कुल वाजिब मांग है। यह तो जमीन पे लोग जाएंगे, जनता की आवाज सुनेंगे तो खुद ब खुद ये मांग उठाएंगे। जनता के बीच जाने के बाद, बाढ़ की स्थितियों को देखने के बाद खुद ब खुद इंसान के दिल में आ जाता है कि यहाँ जनता की जरूरत क्या है। आज भी चमचमाती गाड़ियां जाती हैं बाढ़ पीड़ित इलाकों में, गाड़ियों का काफिला जा रहा है, एक से एक लग्जरी गाड़ियां जा रही हैं, उन लोगों को दिखता नहीं है। मैं देखता नहीं हूँ कि लोग जाते हैं नाव पे खड़ा होकर फोटो, पानी दिखा के फोटो खिंचवा के चले आते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं। हो गया, यही नेतागिरी है आजकल की। लोगों के, जनता के बीच जाए, उनके समस्या को सुने, खुद ब खुद बात आपके मिजाज में आ जाएगी, आपके दिलो दिमाग में आ जाएगी। सरकार से आपकी यह मांग है? बिल्कुल मांग है, इसलिए कि केंद्र से हमेशा इनको बाढ़ पीड़ितों को पैसा मिलते आया है, लेकिन ये बिहार सरकार जो है, नीतीश सरकार जो है, इस पैसे को क्या करती है ये बात समझ में नहीं आती है। मैं आपको एक डाटा दे रहा हूं, देखिए 2017 में केंद्र से 317 करोड़ रुपया मिला बाढ़ पीड़ितों के लिए जी। 2018 में 305 करोड़ रुपया मिला, 2019 में 219 करोड़ रुपया मिला, 2020 में 201 करोड़ रुपया मिला, 2021 में 170 करोड़ रुपया मिला, 2022 में 130 करोड़ रुपया मिला, 2023 में 112 करोड़ मिला, आइए 2024 में 101 करोड़ रुपया मिला। ये कुल रुपया मिला के 1555 करोड़ रुपया हो रहा है। कहां ये रुपया गया, किसको दिया गया? पूरी बिहार के हालात को देख रहे हैं आप। ये सरकार जो है सुशासन की सरकार अपने आप को बोलती है, न्याय के साथ विकास, न्याय के साथ विकास। ये इतनी बड़ी कालाबाजारी तो किसी सरकार में नहीं हुई थी। ये गरीबों का बाढ़ पीड़ितों का हक हिस्सा ये सरकार खा के बैठ रही है, इनके अफसर खा के बैठ रहे हैं। देख रहे हैं बिहार में अफसरशाही है। क्यों अफसरशाही है? यही काम करने के लिए अफसरशाही है, दूसरा क्या हो सकता है? अब्दुल फतार उर्फ मुन्ना भाई हैं और इनका कहना है कि जो गोपालगंज के खास करके बाढ़ के पीड़ित हैं, गोपालगंज के अलावे अन्य जिलों के जो बाढ़ पीड़ित हैं, तमाम बाढ़ पीड़ितों को जो है सरकार, जिनका घर कच्चे का है, उनको पक्के की मकान उपलब्ध कराए। किसान जो बाढ़ से प्रभावित है, फ्लड इफेक्टेड जो किसान हैं, उन किसानों को जो है मुफ्त में खाद, बिजली और सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा कई प्रकार की मांग रख रहे हैं अब्दुल फतार उर्फ मुन्ना भाई। आगे कहते हैं कि प्रत्येक वैसे किसान जो बिहार के किसी भी जिले के हैं और उनका फसल बाढ़ से अगर नष्ट हो गया है, बाढ़ से प्रभावित हो गया, तो प्रत्येक किसानों को 10,000 रुपए प्रति कट्ठा के हिसाब से जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों लोग मिल करके मुआवजा का ऐलान करें, मुआवजा का तत्काल भुगतान करें, ताकि किसानों के अंदर जो मायूसी छाई है, सबके अंदर जो एक मातमी सन्नाटा पसरा है, उसको खुशी में तब्दील किया जा सके। बहरहाल आप देख रहे होंगे पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ के चपेट में है और विगत एक सप्ताह से उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में नेपाल के तराई क्षेत्रों की आई हुई पानी जो है इतना तबाही मचा के रख दिया है कि आम से लेकर के खास लोग जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों पर अगर आप नजर डालेंगे तो वहां रहने के लिए किसी के पास थोड़ा सा भी जमीन नहीं बचा है। तमाम जगह पानी भरा हुआ है, जलमग्न हो गया है पूरा इलाका।
अब्दुल फतार उर्फ मुन्ना साहब का कहना है कि प्रत्येक किसानों को 10,000 रुपया मुआवजा दिया जाए प्रत्येक कट्ठा के हिसाब से। प्रत्येक जो है जिसके पास झोपड़ी का घर है, कच्चे का मकान है, उनको तत्काल मकान मुहैया कराया जाए। मांग तो वाजिब है, अब देखना है कि अब्दुल फतार और मुन्ना भाई के मांगों पे बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार कितना अमल करती है और किस गंभीरता से इनकी मांगों को लेती है। नमस्कार।